हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप बहुत ही बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है, आज का जो लेक्चर होने वाला है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो के लेक्चर में बताऊंगा। जिन जिन बच्चों को आप जानते हैं उन बच्चों को बता सकते हैं आप इस वीडियो के बारे में, क्योंकि ये उनकी बेस को तैयार करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी। तो चलिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। स्टार्ट करने से पहले कुछ नन्ही मुन्नी चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा, और बताने से पहले क्या करना है आपको, अच्छे से पढ़ना है। बुक है कि नहीं है? नहीं है कोई बात नहीं, बुक रख लो। अगर आपके पास नहीं है, नहीं है तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। बुक है, खोल लो एनसीईआरटी वाली बुक। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्क्वायर रूट के बारे में मैंने आपको बताया है क्या होता है, ठीक। चलिए अब समझते हैं, पहले थोड़ा सा स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं 1 है, 1 का स्क्वायर करूं मैं, तो आंसर क्या आता है? 1। क्या सर जी, क्या बता दिया, ये तो मुझे पता था। चलो ठीक है। 2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो आता है क्या? 4। 3 का स्क्वायर करूं तो आता है क्या? 9। 4 का स्क्वायर करूं तो आता है क्या प्यारे बच्चों, बताओ क्या आएगा? 16। अब देखो, ये तो पॉजिटिव नंबर की बात हो गई, ये पॉजिटिव नंबर की बात हो गई, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर देखो, नेगेटिव नंबर देखो। ये क्या सर जी, अब तो मुझे घबराहट आ रही है, मैं तो घबरा रहा हूं। पॉजिटिव नंबर चलो ठीक है, बट ये पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव कौन? ये भी नंबर पॉजिटिव, ये भी नंबर पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव जो यूज हो रहा है, ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये अंदर वाले के लिए यूज हो रहा है, ये अंदर वाले के लिए यूज हो रहा है, ये अंदर वाले के लिए। क्योंकि स्क्वायर करोगे तो हमेशा जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर करने के बाद कोई भी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव ही होती है। स्क्वायर करने के बाद कोई भी यहां पे वैल्यू रहेगी, स्क्वायर नंबर्स जो आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो हमेशा पॉजिटिव ही आते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, ये जो अंदर की बात हो रही है ये पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होने लगेंगे, जैसे कि अगर मैं क्या कहूं, -1 का स्क्वायर बताओ क्या आएगा, -2 का स्क्वायर बताओ क्या आएगा, -3 का स्क्वायर बताओ क्या आएगा, -4 का स्क्वायर बताओ क्या आएगा, ऐसे ही -x का स्क्वायर क्या आएगा? बताओ ना बाबू। आप में से कई लोग अब यहां पे रुक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे करने के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता इसे कैसे करते हैं, ठीक है। जिनको पता है, नहीं पता है, ट्राई करो क्या लिख सकते हैं इसको। चलिए मैं आपको बताता हूं। हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि कोई भी नंबर जैसे कि 1 का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब ही होता है कि ये 2 बार मल्टीप्लाई में, 1 × 1। यहां पे जो वैल्यू अंदर रहती है, जैसे कि मैं ले लूं 3 का स्क्वायर, इसका मतलब यहां अंदर की वैल्यू जो रखी है वो 2 बार मल्टीप्लाई होगी, चाहे वो अंदर माइनस हो चाहे प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज अंदर की पूरी वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई होगी। इसी तरीके से हम लोग कहें इसको -1, इसका मतलब है कि -1 मतलब -1 का स्क्वायर मतलब -1 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके इसकी बात करें तो -2 क्या होगा, -2 को क्या लिखेंगे, -2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से मैं बात करूं -3, तो यह है -3 कितनी बार, 2 बार। इसी तरीके से -4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार। इसी तरीके से -x कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। अब इसके रिजल्ट को देखना, बड़ा ही अचंभित हो जाएंगे आप, ठीक है। देखिए क्या है कि -1 और ये जो -1 यहां पे लिखेंगे हम, माइनस क्या हो जाता है, प्लस इंटू में, और ये -1 क्या हो जाएगा, 1। माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 2 × 2 मतलब 4। माइनस क्या हो जाता है, प्लस इंटू में, और 3 3 जा 9। माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 4 4 जा 16। माइनस प्लस हो जाता है, और x × x क्या हो जाता है, x ही स्क्वायर ही होगा। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, अंदर पॉजिटिव है तो आ रहा है मेरा क्या, 1। अंदर पॉजिटिव है 2 तब भी 4 आ रहा है, अंदर नेगेटिव 2 है क्या रहा है, तब भी 4 आ रहा है, तब भी 4 आ रहा है। और -3 का स्क्वायर लिखे हैं, -3 अंदर क्या है, अंदर क्या है प्यारे बच्चों, अंदर क्या है, -3, तब भी आ रहा है क्या आपका 9। तो कह सकते हैं
क्या ये जो 9 है, ये जो 9 है, अगर मैं कहूं कोई वैल्यू है x का स्क्वायर 9 है, x का स्क्वायर अगर 9 है, तो मैं कह सकता हूं कि अंदर जो वैल्यू x है इसकी 2 वैल्यूज होंगी। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? और वो एक होगी पॉजिटिव और एक होगी नेगेटिव। पॉजिटिव x होगा एक और एक होगा नेगेटिव x। क्यों कह रहा हूं ऐसा, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक वैल्यू अंदर है जिसका स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है, एक वैल्यू अंदर है जो कि पॉजिटिव है, उसका स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है। एक वैल्यू अंदर है, आप देख सकते हो 3, इसका स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है। बट इसी का उल्टा जब आप देख रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में, कि अंदर अगर आप नेगेटिव ले लेते हो, नेगेटिव 2 का स्क्वायर करते हो, तब भी आपका 9 ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे भी 9, यहां पे भी 9, यहां पे -4 ले लेते हो तो ये भी क्या आएगा बताओ, ये भी 16 आएगा, इधर भी 16। तो आप ये कह सकते हो कि किसी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, देख रहे हो ना, स्क्वायर करूंगा किसी नंबर का, स्क्वायर करूंगा मैं किसी नंबर का, स्क्वायर करूंगा मैं, तो अगर मुझे जस्ट सपोज कुछ भी मिल रहा है, मतलब 9 मिल रहा है मान लेते हैं, तो अंदर की वैल्यू के 2 हों, 2 वैल्यू लिखी जा सकती है अंदर, एक तो 1 और एक तो -1। इसका मतलब क्या, यहां पे जो कोई भी वैल्यू होगी, मान लेते हैं x, तो उसको एक पॉजिटिव x और एक नेगेटिव x लिख सकते हैं अंदर इस वैल्यू को हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा आया होगा आपको, थोड़ा सा आया होगा। अब यहीं पे समझते हैं हम लोग, यहीं पे हम लोग ये पॉइंट समझेंगे, यहीं पे हम लोग ये पॉइंट समझेंगे कि जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं किसी भी वैल्यू x का, किसी भी वैल्यू x का स्क्वायर रूट लेते हैं, और ये क्या है, ये जो वैल्यू होगी अंदर, ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्या होगी, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। अभी दिखाते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं। पॉजिटिव छोड़ो, देखो समझो मतलब, जब भी हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ध्यान में रखो प्यारे बच्चों, जब भी मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो इसको लिखते हैं प्लस माइनस अंडर द रूट x लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, चलो ये नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पहले समझते हैं। क्या, जैसे कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर है √x है, तो इसकी जो वैल्यू होती है मैं कहता हूं क्या, इसको हम लोग लिखते हैं, इसका जो आंसर आएगा मैं लिखूंगा, एक तो आएगा प्लस √x आएगा, एक मैं कहता हूं नेगेटिव √x आएगा। ऐसा क्यों कहते हैं, समझाते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं समझाते हैं, ध्यान से समझो। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा कोई बात। देखो, मुझे पता है स्क्वायर क्या होता है, कोई वैल्यू x है, इसका स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर कर दो। कोई वैल्यू है, ध्यान से सुनो, स्क्वायर रूट लेना है मुझे, स्क्वायर रूट लेना है, तो कोई वैल्यू है x, इसका स्क्वायर रूट कैसे लोगे, x की पावर 1/2। मतलब इससे कैसे लिख सकते हो, x का अंडर रूट लिख सकते हो। ये जो ये दिखाता है सिंबल 1/2, ये होल पावर है 1/2, ये दिखाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज मैं बता चुका हूं आपको। बट यहां पे जो मेन चीज है, जो मेन मुद्दा है, इसको मैं रियरअप कर रहा हूं। जो मेन मुद्दा है आपको समझाना, वो ये है, ध्यान से सुनो, वो ये है, देखो वो ये है कि देखो ध्यान से, कि जैसे कि जैसे मैं कोई एग्जांपल ले, जैसे 3 ले लेता हूं, कि 3 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो वो मिल रहा है मुझे 9 मिल रहा है। 3 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 9 मिल रहा है, और अगर मैं -3 का स्क्वायर कर रहा हूं तब भी हमें 9 मिल रहा है। तो यहां पे तो मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर की, ठीक है, स्क्वायर की। बट जब रूट की बात करते हैं, रूट स्क्वायर रूट, तो अगर मैं, अब देखो स्क्वायर रूट क्या होता है, इट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर, इनवर्स ऑपरेशन होता है। तो मैंने यहां पे लगाया था स्क्वायर, अब इनवर्स क्या होगा कि मैं यहां पे रूट लगाऊंगा, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, ध्यान सुनो, स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट यहां पे होगा, अगर मैं क्या करूं उल्टा, मतलब 9 पे मैं रूट लगाऊं, उल्टा इनवर्स 9 पे मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कहूं अगर मैं, ठीक है, √9 नहीं, सीधा 9 कहूं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कहूं, तो इसको लिखूंगा मैं रूट स्क्वायर रूट ऑफ 9। जब मैं कहूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, जब मैं कहूंगा, तब इसकी कौन कौन सी वैल्यू आएगी,
इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, तो इसकी भी वैल्यू 2 आएगी। इसकी देखो 2 वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी। कैसे सर जी, देखो ध्यान से देखो, इस 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो, इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, पहला ये, और दूसरा और क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अंडर द रूट -3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका भी वैल्यू आएगी 9 और इसकी भी वैल्यू आएगी 9। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको। अब जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो ये 2 और ये अंडर रूट ये दोनों कट जाते हैं। कैसे, क्योंकि इस रूट का मतलब होता है 1/2। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया और क्या होगा कि -3 का होल स्क्वायर जो था इसको हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस रूट की वैल्यू है 1/2, ये कटा, ये कटा, तो यहां से हमारी जो वैल्यू आ रही है वो एक तो 3 आ रही है और -3 आ रही है। किसकी आ रही है, ये √9 की वैल्यू है, ये √9 की वैल्यू है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं, इसको देख के हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर है हमारे पास x, ये पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये है तो हमारे पास जो वो वैल्यू आएगी, एक आएगी +x और एक आएगी -x आएगी। ठीक है, यहां पे हम लोग और लिख सकते हो आप इसको +-x आएगी, इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना है, ये वाला 2 पॉइंट याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, यही 2 पॉइंट समझाने के लिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि अगर आपको कोई भी वैल्यू दी है x अंदर, ये x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये कोई वैल्यू दी है तो इसका आंसर आएगा एक +x आएगा और लिख सकते हो एक -x आएगा। ठीक है, एक आएगा x और एक आएगा ये क्या बता दिया सर आपने, ये क्या बता दिया आपने, +x नहीं, अंडर द रूट x और अंडर द रूट ये, क्योंकि अंदर की जो वैल्यू होगी ये तो चेंज हो जाएगी ना, अंदर की वैल्यू जो होगी वो तो चेंज हो जाएगी ना। क्यों, जैसे √9 था, यहां पे थोड़ा गलत हो गया था, √9 था, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा इसका √9 आंसर जब निकालोगे तो एक आएगा 3 और एक आएगा -3, हाँ कि ना, तो ये तो वैल्यू चेंज हो गई ना, ये तो वैल्यू चेंज हो गई। तो आप इसको लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो ऐसे कि +y आएगी और +-y आएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अंडर द रूट x जो है वहां पे चेंज कर लेना, y लिख देना जहां पे मैं लिखा था। तो यहां पे आप कह सकते हो कि अंडर द रूट x एक +y आएगा और +-y आएगा, एक +y आएगा एक -y। तो ये 3 क्या है y, ये माइनस क्या है, ये वाला y। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये बात यहां पे ये चीज कह रही थी कि जब भी आप किसी भी चीज का रूट लेते हो तो वो आपको एक वैल्यू नहीं 2 वैल्यू देती है। अब यहां पे एक और पॉइंट याद रखना है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा आपको याद रखना है, बस आपको याद रखना है कि अगर आप किसी भी नंबर का रूट लेते हो अंदर, इस रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू दी है, जैसे -81 दे दिया गया, तो इसका जो आंसर आएगा ये आप लिखो नॉट डिफाइन लिख सकते हो या फिर नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हो इन रियल नंबर, नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहां पे आई वाई आना शुरू हो जाता है, ये अभी आपके कोर्स में नहीं है तो वो यहां सब नहीं बताएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब इतना बस याद रखना है कि अंडर द रूट नेगेटिव ऐसे लगता है तो आप लिख दो नॉट एग्जिस्ट, बस इतना लिख दो, ये आपके लिए है, बस ये इतना लिख दो। बस आप इसको अपने दिमाग में रखो कि अगर अंडर द रूट नेगेटिव करके कोई भी वैल्यू दिया, जैसे -x देते हैं, अगर दिया है तो आप नेगेटिव वैल्यू को अंडर रूट नहीं कर सकते हो, बस इतना याद रखना है, बस अंडर रूट नहीं कर सकते। स्क्वायर तो कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यूज का आप स्क्वायर लिख सकते हो जो कि पॉजिटिव आएगा, हाँ कि ना, ये कर सकते हो। बट नेगेटिव वैल्यूज का अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, उम्मीद करता हूं कि आया होगा। तो ये 2 पॉइंट अच्छे से लिख लो। अब बढ़ते हैं हम लोग, क्या एनसीईआरटी भैया आपको बता रहे हैं, क्या क्या चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो चलिए आप अपनी अपनी बुक खोल लीजिए, मैं भी अपनी बुक देख लेता हूं। तो पेज नंबर क्या है, ये पेज नंबर 99 है और पेज नंबर 99 पे इन्होंने कहा फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो यहां पे हम लोग जल्दी से लिखते हैं, यहां पे टॉपिक क्या है, फाइंडिंग स्क्वायर
रूट। फाइंडिंग स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर रूट को फाइंड करना। तो इन्होंने एक चीज कही है, ध्यान से कह रहा है द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज सब्ट्रैक्शन एंड, यहां पे देखो इन्होंने कहा कि जो एडिशन होता है, द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन है या इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन, एडिशन का अगर इनवर्स कहें क्या होगा, वो सब्ट्रैक्शन होगा। अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन का इनवर्स की बात करूं तो वो क्या होगा, एडिशन होगा। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के इनवर्स की बात करूं तो वो क्या होगा, डिवीजन होगा। और डिवीजन के इनवर्स की बात करूं तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा। कुछ इसी तरीके से इसका यूज करते हुए इन्होंने कहा कि जो स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो इनवर्स होता है ना प्यारे बच्चों, स्क्वायर का जो इनवर्स होता है वो होता है स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है। इन्होंने इस तरीके से बताने की कोशिश की, ठीक है। जो क्या होता है उसका दूसरा पहलू जो होता है, अरे भाई साहब, ठीक, स्क्वायर जो होता है उसका इनवर्स स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यही इन्होंने यहां पे एक चीज बताई, सिमिलरली फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। तो इन्होंने एक पॉइंट यहां पे लिखा है, तीसरी लाइन पे इन्होंने लिखा, दूसरी लाइन में लिखा है कि क्या कहा, द स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट है, इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग का क्या है, इनवर्स ऑपरेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूं आया होगा समझ में, ठीक है, कि ये इसका उल्टा चीज है, इनवर्स है, ठीक। चलो ठीक, अब देखो इन्होंने इसी तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश की, कुछ एग्जांपल्स है, इन्होंने बताने की कोशिश की है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, बस अब आप देखो, अब बस आप दिमाग लगाओ, बस क्या क्या कह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं और मैं कहूं वो आएगा 1, तो अगर मैं 1 पे क्या करूं, अगर मैं 1 के स्क्वायर पे अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो ये आंसर जानते हो क्या आएगा, ये आएगा 1 आएगा। अधिकतर लोगों को पता हो क्यों, क्योंकि ये 2 और ये क्या होगा 1/2, ये कट जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 1/2। इसी तरीके से क्या हो रहा है, क्योंकि मैं इसका 1 का क्या करूं, इसका क्या है, इसका स्क्वायर है हमारा 1, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं कि चाहे इसकी वैल्यू पे हम लोग अगर करें, देखो ध्यान से, अगर मैं इस पे करता हूं 2 का स्क्वायर करूं तो इसका आंसर क्या आएगा 4, हाँ कि ना। तो चाहे मैं इस पे स्क्वायर रूट ले लूं, चाहे मैं इस पे स्क्वायर रूट ले लूं, देखो जैसे अगर मैं रूट 2 का स्क्वायर करूं तो भी हमें क्या मिलेगा, ये और ये कट जाएगा, जो कि हमें मिलेगा 2 यहां पे मिलेगा, मतलब अंदर की ये वैल्यू मिल जाएगी। या तो अगर मैं रूट 4 कर दूं तब भी हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। कैसे 2 मिलेगा, हमें 1/2 को हटाना है, 1/2 को हटाना है, तो हमें इसका स्क्वायर, इस नंबर के अंदर जो नंबर लिखाएगा उस नंबर को हम लोग को स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो 4 को देखो कैसे लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू दिस, लाइक दिस। और फिर इसको लिख सकते हो क्या, अंडर रूट को कैसे लिखोगे, 2 इंटू अंडर रूट को क्या है वैल्यू 1/2, तो 2 कट जाएगा तो आंसर आ गया 2। तो उम्मीद करता हूं आया होगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, इसी का इनवर्स, तो मतलब इस पे अगर लगाओगे तो आ जाएगा सीधा आपका 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा आपका 9। और अगर मैं यहां पे कहूं, एक शब्द यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, देयरफॉर, यहां पे लिखा है देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो इन्होंने सीधा सीधा किसका कहा, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो इनको वैल्यू मिल जा रही है अंदर की ये, क्योंकि आप क्या कर दो, स्क्वायर रूट लगाओ इधर, तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 3, ठीक है, हाँ कि ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, ठीक है। तो आपको अंदर की वैल्यू मिल रही है, अंदर की वैल्यू मिल रही, तो उम्मीद करता हूं आया होगा, ठीक है। तो ये चीज थी, इन्होंने यहां पे ये चीज कही। चलो, काफी बच्चों को आ रहा होगा, काफी बच्चों को नहीं भी आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज इन्होंने कहा कि सिंस, एक ब्रैकेट में लिखा है सिंस, इन्होंने कहा कि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, ठीक है। एंड इन्होंने कहा -9 का जो स्क्वायर होता है वो भी क्या होता है 81 होता है। जैसे कि मैंने बताया था 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं रूट लूं 81 का रूट लूं, 81 का रूट का मतलब होता है 9, ठीक है। और
और देखो ध्यान से देखो, और होता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ वाले 81 का रूट लूँ, 81 का रूट, तो अंदर की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस, ठीक है, -9। तो क्या आ रही है, दो वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव में आ रही है, एक नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब अगर आप किसी भी वैल्यू का अगर रूट लेते हो, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो एक वैल्यू आती है +y और एक आती है -y, मतलब +-y आती है, ठीक है, +-y आती है। या फिर आप कह सकते हो क्या, या फिर आप कह सकते हो +-√x आती है, ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी चीज बता रहा हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर छोटी छोटी चीजें आ रही है, आपके दिमाग में जा रही है, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। अब देखो ट्राई दीज भी लगे हाथ, यहाँ का ट्राई दीज भी कर लेते हैं कि ट्राई दीज में क्या कह रहा है। देखो देखो ध्यान से देखो, कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर -1 का स्क्वायर, अगर -1 का स्क्वायर, पहला देखो कह रहा -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, तो बताइए इज -1 स्क्वायर रूट, इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 1। ध्यान से देखो, कह रहा है कि अगर -1 का स्क्वायर 1 है, अगर -1 का स्क्वायर अगर 1 है, तो क्या इज -1, तो क्या -1 जो है वो स्क्वायर रूट है, वो क्या है, स्क्वायर रूट है 1 का। तो आंसर क्या होगा, हाँ सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर -1 का स्क्वायर अगर 1 आ रहा है, अब इसका रिवर्स का मतलब क्या, अब मैं क्या करूंगा, इस पे स्क्वायर लगाऊं, स्क्वायर रूट लगाऊंगा, तो कहने का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो आएगा, ये अंदर की वैल्यू आएगी, वो क्या है 1, -1। तो ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। ये आंसर आप कह सकते हो कि अंडर द रूट, क्या कह सकते हो कि ये -1 आएगा, कह सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं, कि इस चीज को आप लिख सकते हो इस तरीके से, -1 लिख सकते हो। अब कहोगे -1 कैसे आया सर जी, -1 बताओ तो, राय तो ये देख लो ना, ये पेन देख लो, घोप देंगे आपके पेट में, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, बताओ, रोना शुरू कर दोगे आप। तो कैसे है, ध्यान से देखो कैसे कैसे आया -1। एक चीज कह सकते हैं हम लोग कि अंडर द रूट 1 का आंसर तो 1 आता ही है, साथ ही साथ अंडर द रूट 1 का आंसर हम -1 भी कह सकते हैं। कैसे बताओ सर जी, कैसे, ध्यान से देखो, कैसे देखो, कैसे, ध्यान से देखो, हमें पता है अंडर द रूट 1 को हम लोग लिख रहे हैं -1, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो इस 1 को आप लिख सकते हो कैसे, आप लिख सकते हो -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब बताओ -1 का होल स्क्वायर आंसर क्या आता है, 1 ही तो आता है, मतलब 1 को आप इंटरचेंज कर सकते हो इसमें, ठीक है, चेंज कर दिया। अब इसका रूट लो, क्योंकि अंदर की जो ये वैल्यू लिखी है वो तो 1 के ही बराबर है ना। अब देखो क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू तो होती है क्या हमारी 1/2 लिखा। अब इसको काट सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो उम्मीद करता हूं आपको आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको आया होगा कैसे मैंने इसे -1 लिखा। काफी बच्चों को नहीं समझ में आता कि -1 कैसे लिख दिए, ठीक है। चलो चलो चलो, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी यहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि जैसे -2, इन्होंने क्या क्या दूसरे में पूछा है क्या, कि -2 का स्क्वायर अगर हमारा 4 है, तो क्या देयरफॉर, इन्होंने देयरफॉर लिखा क्या, नहीं, तो कह रहे हैं इज -2 अ स्क्वायर रूट क्या, -2 स्क्वायर रूट है ऑफ 4, तो हाँ कह सकते हो यस, देख सकते हो यस। क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दो वैल्यू देता है, एक तो देता है 2 और साथ ही साथ वो दे सकता है और -2 भी दे सकता है, तो यस कह सकते हो। इसी तरीके से क्या है हमारे पास थर्ड वाले में क्या रहा है क्या, कि -9 का स्क्वायर अगर हमारे पास क्या है 81 है, तो कह रहा है इज -9 इज आ स्क्वायर रूट ऑफ 81 का स्क्वायर रूट है, तो हाँ कह सकते हो। क्यों, क्योंकि रूट 81 का क्या वैल्यू आएगी, एक तो 9 आएगी, रूट में जो होती है वो तो एक वैल्यू आती है पॉजिटिव में और एक वैल्यू आती है नेगेटिव में, तो यह जाएगी -9, क्योंकि -9 का जो स्क्वायर करोगे तो वो भी 81 ही आपको देगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तो वो भी आपको 81 ही देगा।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीजें बस आप पढ़ते चलो। अगर आपको ने सुन के भी रखा है, देख के भी रखा है, तो जब आप सॉल्व करोगे 2-3 चीजें तो वो भी आपको सॉल्व और समझ में आएगी। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया है, नीचे क्या लिखा है, लिखा है फ्रॉम द अबव you may say that there are two integral square roots of a perfect square number। अब इन्होंने कहा क्या, इन्होंने ये चीज, इस चीज को लाइन कर लो, इस चीज को लाइन कर लो, आगे जाके बहुत काम आएगी अगर आप इस चीज को रिवाइज करते हो, दिमाग में रहता है। क्योंकि इसमें लिखा है यू में से, आप यहां पे कह सकते हो कि दैट देयर आर टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये चीज आप लिख लो, बहुत ही जरूरी है। क्या, देयर आर टू इंटीग्रल, ध्यान से देखो मैं लिख रहा हूं, देयर आर टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स ऑफ आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, स्क्वायर नंबर। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि अगर मैं कहूं 144, अगर ये क्या है 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 12 का स्क्वायर अगर मैं कहूं तो ये 12 का स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास दिया है 144, ठीक है, ये क्या बता रहे हो सर जी, ध्यान से देखो 144, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट लूं, ये देखो स्क्वायर रूट लिया, तो इसने कह रहा है कि 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट होगा। देखो कैसे, इसका मैं अगर रूट लूंगा तो इसका आंसर आएगा, एक तो 12 आएगा और दूसरा आएगा क्या प्यारे बच्चों, और आएगा -12 आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर की चीज को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं, 2 तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान से देखो 2 तरीके से। कैसे, एक तो मैं लिख सकता हूं एक तो लिख सकता हूं मैं रूट 12 का स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इस चीज को लिख सकता हूं रूट -12 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। जब मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं तो मुझे पास 2 वैल्यूज भी आएंगी। इधर से आ जाएगा क्या, हमारे पास 12 आ जाएगी पॉजिटिव 12, और इधर से आ जाएगी -12। तो हम लोग कह सकते हैं मेरे पास +-12 है, या फिर हम लोग कह सकते हैं +-y है, तो मतलब 2 वैल्यूज आएंगी हमारी। तो इसीलिए 2 इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स यहां पे बताए गए। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे लिखा गया इन दिस चैप्टर वी शैल टेक up only positive square roots of the number, positive square roots of a number। हम लोग यहां पे अब हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर की बात करेंगे। ठीक है, नेगेटिव वाले की बात नहीं करेंगे। इन्होंने कहा इस नेगेटिव वाले की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाले की बात करेंगे, इसी को ही कंसीडर करके चलेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में यही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा एक व्यू मिल गया है जितना मैंने बताया है। काफी चीजें मैंने आपको इस चीज के बारे में बताई है, ठीक है, जिससे आपका बेसिक क्लियर रहे। ठीक है, भटकना ना पड़े कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, ये नेगेटिव क्या कह रहे हैं, आपको दिक्कत ना हो इसलिए बताया हूं। ठीक है, तो कह रहा है वी शैल टेक अप ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर। पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल रूट। ठीक है, यहां पे जितनी भी अभी चीज मैं बता रहा था ये पॉजिटिव की ही बात चल रही थी, यहां पे क्या हो रही थी, पॉजिटिव की बात चल रही थी। ठीक है, बट वहां पे मैं नेगेटिव घुसेड़ता जा रहा था ताकि आपके दिमाग में कुछ चीजें जाएं। ठीक है, तो यहां पे कहा गया है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल रूट। अब इन्होंने कहा ये जो सिंबल होता है पॉजिटिव वाले का, उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, ये भाई साहब को यूज करते हैं पॉजिटिव वाले के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल √4 इज इक्वल टू 2 नॉट -2। ठीक है, देखो यहां पे पॉजिटिव की ही बात करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव की ही बात करेंगे। तो यहां पे याद रखो, अब जब हम लोग बात करेंगे तो √4 जब हम लोग कहेंगे तो √4 कहेंगे, जब हम लोग क्या कहेंगे, √4 कहेंगे, तो इसका मतलब होगा सिर्फ 2, ना कि नॉट -2। इसका मतलब क्या होगा, -2 को कंसीडर यहां पे नहीं कर रहे हैं। जब भी हम लोग कहेंगे √16 तो यहां पे हम लोग कंसीडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को, तो ये होगा 4, ना कि नॉट -4। ठीक है, तो अगर हम लोग ने अभी जो ट्राई दिस क्या था, थिंक डिस्कशन राइट, अगर हम लोग वहां पे बात करें, वहां पे जब हम लोग स्क्वायर रूट की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग अगर हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करके चलें तो उसका स्क्वायर, देखो वहां पे तो आंसर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हाँ कि ना,
चलो वो चीज अलग बात है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग आते हैं, कह रहा है फॉर एग्जांपल √4 का 2 कहेंगे, √9 का हम लोग 3 कहेंगे, ना कि नॉट, नहीं तो -3 नहीं कहेंगे। अब देखो इसी तरीके से इन लोगों ने स्टेटमेंट जारी कर दिए, एक बड़ा ही अच्छा खासा टेबल बनाया है, बड़ा ही अच्छा खासा टेबल बनाया है आपको कुछ मस्त चीज समझाने के लिए। बिना इसे समझाए मैं जा नहीं सकता हूं, आपको बिना बताए जा नहीं सकता हूं। देखो यहां पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया और यहां पे क्या है, इनफेरेंस दिया गया। ध्यान से देखो, बड़ा मजा आएगा, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि इन्होंने कहा 1 से लेके 5, तो देखो यहां पे स्क्वायर किया गया है, 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, और 4 का स्क्वायर किया तो 16, और 5 का स्क्वायर किया तो 25। अब देखो इन्फेरेंस में क्या किया गया है, इनका ये जो नंबर आ रहे हैं स्क्वायर करने के बाद, इनका स्क्वायर रूट लिया गया है, तो आपको क्या मिल रहा है, रिवर्स यही मिल जा रहा है। देखो कैसे, √1 कर रहे हैं तो मिल रहा है 1, √4 कर रहे हैं तो मिल रहा है हमारे पास 2, अब इसे कैसे निकाल रहे हैं 2 की वैल्यू, ये बताएंगे, टेंशन ना लो। √3 कर रहे हैं, √9 कर रहे हैं तो मिल रहा है 3, √16 कर रहे हैं तो मिल रहा है 4, √25 कर रहे हैं तो मिल रहा है हमारा 5। कैसे आ रहा सर जी, ये बताओ पहले, ठीक है, ये मत बताओ कि ये आ रहा है, ठीक है। तो इन्फेरेंस में कैसे लिखा है, इसी तरीके से लिखे हैं, इसी तरीके से हम लोग बढ़ाते गए, आगे 10 तक के लेके गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। रूट का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर तो किए, रूट क्या करते हैं, स्क्वायर नंबर का ही हम लोग यहां पे रूट ले रहे हैं, स्क्वायर नंबर का ही रूट ले रहे हैं, स्क्वायर नंबर का ही रूट लेंगे। जब स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब हम लोग रूट लेते हैं तो हमें एक इंटीजर वैल्यू ही मिलती है, हमें क्या मिलती है, एक इंटीजर वैल्यू ही मिलती है। जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट लेते हैं तो हमें इंटीजर वैल्यू ही मिलती है, वही वैल्यू मिलती है जो यहां पे अंदर लिखी होती है। यहां पे हम लोग अब जितनी भी वैल्यू यहां पे कंसीडर करेंगे वो पॉजिटिव करेंगे, ना कि नेगेटिव करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो सिंबल यूज हो रहा है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये पॉजिटिव के लिए ही यूज हो रहा है, पॉजिटिव के लिए। तो ये चीज उन्होंने कंफर्म कर दी। अब हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे क्या, कि कैसे हम लोग निकालते हैं स्क्वायर रूट को, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेटिव फ्रैक्शन से, सबट्रैक्शन से, और प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। जितने भी मेथड हैं निकालने के उन सब को देखेंगे, टेंशन मत लो। काफी ज्यादा लॉन्ग हो गई ये वीडियो, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा होगा। जरा सा अगर इस वीडियो का, इस लेक्चर का आपको 100% में सिर्फ 30% भी समझ में आया होगा ना, तो बहुत है, क्योंकि ये चीज अगर आपको नहीं पता है तो आगे जाके दिक्कत होगी, इसलिए मैंने बताया। उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा। जिन जिन बच्चों को इसे सेंड करोगे या फिर उनसे कहोगे भाई साहब देख लो इसको, क्योंकि जरूरी है, नहीं देखोगे तो डब्बा गुल। और काफी बच्चे तो शेयर भी नहीं करेंगे, उनको बताएंगे भी नहीं इस चीज के बारे में, क्योंकि वो चाहते हैं भाई साहब अपने ही पास सारा नॉलेज रहे, बाहर ना जाए। चला गया तो मुझसे ज्यादा मार्क्स लेके चला आएगा, ज्यादा मार्क्स लाएगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। नहीं करना मत करो, कोई जरूरत नहीं। बट आप जो पढ़ रहे हो इसको जरूरी है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो ये चीज आपके दिमाग में रहे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो और रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, और अगली वीडियो भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वही पूरे चैप्टर में आगे 9th 10th 11th 12th में भी कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो जरूरी है आपको आना। और अगला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और वो मिस मत करना, ठीक है।